नमस्कार फ्रेंड्स, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर की जो भारत की वैसी इंस्टीट्यूट है कि जो दिशा और दशा तय करती है इंडस्ट्री की, मैनेजमेंट की और देश और राज्य की। आज उसी के एलुमनाई मीट है और हमारे बीच अनेक सेक्टर से लोग आए हुए हैं और मैं गौरव करता हूं वैसे लोगों से कि जो यहां से पास करने के बाद आज अपने राज्य और देश को और विश्व को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है इंजीनियरिंग कि जो आपको एक लॉन्चिंग पैड देता है। या तो आप IAS बने, PCS बने, CEO बने, मैनेजर बने, एक अच्छा साइंटिस्ट बने एंड ETC, आप समझ गए होंगे। दूसरी बात कि आप सभी के लिए NIT इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म तैयार करके देती है जिससे कि आप अपने जीवन में वो सारे सपने पूरा कर सकते हैं कि जो अपने और अपने राष्ट्र के लिए आपने देखा होगा। अब मैं अनिल सर से बात करना चाहूँगा कि सर आप इंडियन नेवी में गए, उसको सर्व करने के लिए NIT से पढ़ने के बाद, तो जो जर्नी रही आपकी उसमें NIT ने आपको कितना ताकत दिया, कितनी स्ट्रेंथन दी, उसका यूटिलाइज कहाँ पे हुआ आपको? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं NIT जमशेदपुर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इतना अच्छा एलुमनी मीट बनाया है यहाँ पे, और हमारा बैच का आज गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है। तो 50 साल, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और हम 50 साल पहले एक 16 साल के छात्र के रूप में यहाँ आए थे और टेक्निकल पार्लेंस में मैं कहूँगा कि मैं रॉ मटेरियल था और उस रॉ मटेरियल को मशीनिंग करके यहाँ से एक फिनिश प्रोडक्ट बना के भेजा गया। आपने क्वेश्चन किया कि NIT का क्या कंट्रीब्यूशन था मेरे ग्रोथ में आगे जाके। सबसे पहली बात, जब हम लोग NIT में पढ़ते थे तो कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि यू आर सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। So, you know, we learned a lot of things. Right now also. We learned a lot of things, how to overcome hurdles. And in life, if you can do that, then you will always succeed. So I think RIT those days and now NIT played a big role in whatever we achieved in our career ahead. The second thing which NIT taught us, never say no. I many times in my career, situations came where situation was such that, you know, you are intimidated. But RIT taught us not to get intimidated at all and just go head on. And that is what made me succeed in the career ahead. सर दूसरा सवाल, क्योंकि आपने इंडियन नेवी को सर्व किया और आज के बच्चे जो हमारे नेशनलिस्ट अप्रोच के साथ, क्योंकि राज्य और राष्ट्र जब बनेगा तभी एक व्यक्तित्व की निर्माण होती है, तो उसके लिए आप उन बच्चों को क्या कहेंगे कि जो आज हमारे स्टूडेंट हैं और आने वाले दिनों में स्टूडेंट होने वाले हैं, उनको आप क्या मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि आपने डायरेक्ट सर्व किया है माँ भारती को? उनके लिए मैंने सुबह में भी कुछ ऑलरेडी बोला है, बट आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अब भारत जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अब भारत छोटा मोटा नहीं सोचता है। नाउ टाइम हैज़ कम फॉर अस टू थिंक बिग। तो मैंने उनको एक मैसेज दिया कि ड्रीम बिग। If we all want to meet Prime Minister's dream, then all of us have to dream big. So that is one message. Second, work with passion. लाइफ में रिजल्ट तभी मिलता है जब जॉब में पैशन आता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब हम नेवी में काम करते थे मिडिल लेवल पे और कभी कभी 24 घंटे काम करते थे, तो हम अपने परिवार को साथ लेके जाते थे ऑफिस में, और बच्चे भी वहीं बैठे हैं, फैमिली भी वहीं बैठी है और काम भी हो रही है, क्योंकि वो पैशन था, वो जॉब नहीं था। सो व्हेन यू एक्सेप्ट योर जॉब एज ए पैशन, it not only gives result, it also gives success. So that is the second. And the last message that I want to give to people is that be a good human being. Because देश निर्माण में टेक्नोलॉजिकल निर्माण के साथ साथ एक देश का जो बेसिक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, और वो तभी होगा जब हर भारतीय एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा नागरिक बने, एथिकल हो, ऑनेस्ट हो, सबको हेल्प करे, सबको रेस्पेक्ट करे। तो वो मेरा तीसरा मैसेज है लोगों के लिए यहाँ NIT में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि आपके अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो सर ने बताया आपके एक कामयाब जीवन के लिए। अब मैं हमारी बीच, क्योंकि कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब लेडीज अपने आप फर्स्ट होती हैं, करने की आवश्यकता नहीं होती। आपका नाम बताइए और आप किस सेक्टर को सर्व कर रही हैं और कब पास आउट हुई थी? बिंदु श्रीवास्तव 91 बैच में पास आउट हुई। 15 इयर्स मैंने टाटा स्टील में काम किया। देन आई लेफ्ट माई जॉब टू टेक केयर ऑफ माई किड्स। उसके बाद मैं अभी करेंटली आई एम सपोर्टिंग माई हस्बैंड हु हैज़ अ स्टार्टअप, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू। आई गॉट अ प्लेटफॉर्म टू सर्व माई कॉलेज टू बिकम द पार्ट ऑफ नेटजा, so that's why I am here. Yes, great, welcome.
बहुत सुंदर बात है, इनसे इंस्पिरेशन लेने वाली बात है जो ये बच्चियां यहाँ से पढ़ती हैं अपनी स्टार्टअप के लिए। सर प्लीज़ अपना नाम बताइए और आप हम लोगों के लिए गौरव हैं। क्या कहेंगे आप उन बच्चों को जो आज हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर में पढ़ रहे हैं और किसी सेक्टर में भी हैं? मेरा नाम सर्वेश उपाध्याय है और मैं 92-96 बैच से 96 में पास आउट फ्रॉम दिस कॉलेज और मैं ऐसे टेलीकॉम सेक्टर में काम करता हूँ। आई स्टार्टेड माई करियर विथ फुल लैंडलाइन फ्रॉम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री to now I work for one of the Australia's largest service provider company, Telstra, and working in the 5G sector. So my career is from landline to 5G, right? And the message to the younger generation, right? Innovation is the way. They have to think big. They have to think how I can solve people's problem, how I can solve nation's problem, right? How I am going to make the life easy, and that's where innovation starts. That's where their thinking starts. So that is the message I want to give to the students. That not only the bookish knowledge, whenever you read, whenever you plan, right, you think what problem I am going to solve it, and then idea automatically will come out. थैंक यू सर। बिल्कुल, इनोवेशन कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो अब आविष्कार करने के लिए आपके मन के अंदर एक पैशन भी होना चाहिए, क्योंकि आवश्यकताएं तब होती थी जब हमारा राष्ट्र आज़ादी से पहले या उसके आसपास। लेकिन अमृत महोत्सव काल में हमारे उन लोगों ने जो टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में लिया और आज भारत विश्व को चैलेंज कर रही है सारे सेक्टर में, तो उन लोगों का कहना है कि अब पैशन रखिए और उस पैशन से आपका कंट्री बदलेगा। आप का फील्ड बहुत बड़ा है, क्योंकि अर्थशास्त्र से ही सारे शास्त्र निकले हैं और आपने बहुत सुंदर स्टडी करके और जो नेशन का सेवा शुरू किया है, इसके लिए जितनी तारीफ और सैल्यूट की जाए वो कम है, क्योंकि आपने धरातल पे वो सारे प्लान और पॉलिसी को उतारने की डिपार्टमेंट और जिम्मेवारी आप ही की तो होती है। तो आप बताएं कि क्या कहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को और बाकी अपने सारे मित्रों के लिए भी क्या होगा संदेश? मतलब यू वांट मी टू टॉक, एक बार सर इंग्लिश में भी बोल दीजिए ज़रा मुझे इतना अच्छा नहीं है हिंदी। आपको जो हिंदी में बोलना है, आपको कहने का मतलब है कि आप अपने बारे में एलेबरेट कर दें। हाँ, कि आपने जो सीखा है एनआईटी से, जो लर्न और इसके बाद वो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? व्हाट इज योर मैसेज टू आवर स्टूडेंट्स एंड आवर यंग चैप्स? एब्सोल्युटली, आई थिंक RIT हम लोगों का टाइम में जो था, राइट, it taught us that education is not just in the books. Education is people around. Education is living with people, understanding people. Education is how do you face hurdles. You know, and what you learn in the books is probably 10% of what your education really is. And to be that wholesome person, you know, it's very important that you're inquisitive. Keep your eyes open. Look at what's happening around you. Learn. You know, understand people to an extent where you know why the other person is thinking in that way, why each person thinks differently. In fact, I feel, you know, I've worked with a lot of multinationals in different countries. And I think one of the areas, India ka, I think education system which is a problem is the ability of articulation and understanding the perceptions of different people. And I think abhi recently I got to understand from the, if you look at the system, what goes in their education from the childhood is something called a global perspectives and research. Usme, it's about every topic. How do you look at perspectives from different direction and how do you articulate and convince the other person is taught from the childhood, from their 4 years old. And that's so much lacking in our Indian education system. And I think RIT is a college which gives so much of freedom. People get it by default. And if we can make that as something to our education system and make the kids understand how do you convince others, how do you learn to convince others, thinking in their way, you know, that can change a lot in terms of how India can convince the world where we are today. You know, and that can take us forward a lot. थैंक यू। इनका बस यही कहना था कि अब दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। पहले होता था कि बच्चे स्टूडेंट्स कॉलेज में आए, स्कूल में आए, स्कूल जैसा प्लान और पॉलिसी दे रही है स्टूडेंट वैसा स्टडी, और हमको वहीं से इनहेरिट करने की ज़रूरत है और उनको बताने की ज़रूरत है कि आप सभी लोग देश के लिए एक एसेट बन सकते हैं अगर उनको उस तरह से प्लानिंग किया जाए, उनके साथ काम किया जाए। अब मैं टाटा स्टील के एक हमारे दोस्त से बात करना चाहूँगा, क्योंकि जमशेदपुर में ही एनआईटी है और जमशेदपुर गौरवान्वित है एनआईटी से और टाटा स्टील से, क्योंकि टाटा है तो गौरव है, एनआईटी है तो गौरव है। आप क्या कहेंगे अपना नाम बताने के साथ? मेरा नाम प्रवीण श्रीवास्तव है। मैं भी 92-96 बैच का RIT से पास आउट हूँ
और तब से ही मैं टाटा स्टील में काम कर रहा हूँ। जी जैसा कि आपने बोला कि एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है कॉलेज। जी यहाँ पे जितने हम लोग आते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबको ही टेक्नोलॉजी डेवलप करें। आज की दुनिया में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। दुनिया में बहुत जगह टेक्नोलॉजी की आविष्कार हो रहा है, इनोवेशंस हो रहे हैं। आज ज़रूरत है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो यंग लोग हैं, उनकी ज़रूरत है एबिलिटी टू एब्जॉर्ब टेक्नोलॉजी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। तो सब लोगों को टेक्नोलॉजी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बट लोग अगर अपने इकोसिस्टम में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में तो हम लोग करते ही हैं। हम लोग डिजिटल लाइफ इतनी लास्ट 2, 4, 5 साल में इतना एडवांस कर चुके हैं। सिमिलरली अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, अपने सप्लाई चेन में, आप जो भी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं दुनिया में, उनको अगर आप अडॉप्ट कर सकें तो आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट और बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हैं। आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल एक देता हूँ। जैसे ओला और उबर जमशेदपुर में शायद उतना नहीं चलती हैं, बट वो कंपनी इसलिए चल पाई क्योंकि गूगल ने गूगल मैप का आविष्कार किया था। तो उसको यूज़ करते हुए किसी ने सोचा कि इसको हम यूज़ करते हुए कैसे कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हुआ टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन। जी जी। और इंजीनियरिंग कॉलेज में, NIT टाइप इंजीनियरिंग कॉलेज में यही सिखाया जाता है। आपको जो भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना कि कैसे टेक्नोलॉजी काम करता है और कैसे उसको हम फ्यूचर में अपने कार्यस्थल में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए, बहुत सुंदर बातें हुई। जितने हमारे गणमान्य लोग थे उन्होंने बताया कि विजन और पैशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आपने समझ लिया कि इसका यूज़ हमको कहाँ करना है, तो वो टेक्नोलॉजी ब्रह्मास्त्र है, जिस अस्त्र के आगे कोई अस्त्र नहीं, मतलब विकास के लिए प्रयोग में। दूसरी बात, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत सुंदर बात कही थी कि टेक्नोलॉजी का गुलाम मैं नहीं हूँ। वुमेन बिन टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं है, मैं गुलाम नहीं हूँ, हम सब गुलाम नहीं है। टेक्नोलॉजी को हमें हमारा गुलाम होना होगा। मतलब टेक्नोलॉजी को हम सर्वेंट समझे, न कि मास्टर समझे। टेक्नोलॉजी आपको सर्व करने के लिए है, न कि आपको डायरेक्ट करने के लिए है। तो ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी को जीवन में उतना जरूर स्पेस देना चाहिए जिससे कि आपका विकास, राष्ट्र का विकास और मानवता का विकास। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी को उतना जरूर कंट्रोल में रखना चाहिए जिससे आपका, मानवता का और राष्ट्र का वो नुकसान न पहुंचा सके। तो हमारे इन सब लोगों ने कहा कि ये संस्थान और हम लोगों ने जो देश को सर्व किया है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पढ़े हुए बच्चे चाहे NIT से हो, RIT से हो या जो किसी भी संस्थान से हो, अपने देश और राज्य के निर्माण में पूर्णतः एक मोटिवेशन के साथ, पैशन के साथ, विजन के साथ लगे, जिससे कि जीवन में उनके सपने तो पूरे होंगे ही, राष्ट्र भी हमारा सर्वोपरि होगा, जिससे आप गौरव करेंगे कि मैं विकसित राष्ट्र में रहता हूं जिसका नाम भारत है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।